हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं एल नीनो के बारे में। एल नीनो के कॉजेज़ क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं पर्टिकुलरली इंडिया में, क्या ये अकाल का भी कारण बनता है इंडिया में, हम इन सब विषय को आज देखेंगे। एक्चुअली लगातार न्यूज़ आ रही है, खासकर अभी आईएमडी ने 1-2 दिन पहले फोरकास्ट दिया है कि इंडियन मानसून रेनफॉल जो है इस बार वो अराउंड 92% एलपीए रहेगा। मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है उसका 92% रेनफॉल इस समय रहेगा। तो अमूमन देखा जाता है कि कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो ये माना जा रहा है कि एल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। एल नीनो है क्या। एल नीनो होता क्या है कि जब आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में नॉर्मल जो कोल्ड करंट, पेरुवियन कोल्ड करंट को जब ये रिप्लेस करता है वार्म करंट, उसकी वजह से उसी को एल नीनो बोलते हैं। वॉकल साइकिल जो होता है उसका अल्ट्रेशन हो जाता है। इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और खासकर जो ताहिती का बेल्ट है, मेडागास्कर के आसपास जो हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, जहाँ पे हमारी साउथ वेस्ट मानसूनल करंट जो होती हैं, जो इंडिया में आती हैं विंड्स, वो वीक पड़ जाती हैं। हाई प्रेशर बेल्ट क्योंकि वहाँ पे वीक पड़ जाता है। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल ये रहता है कि जब वो विंड्स क्रॉस करती हैं इक्वेटर को और इंडिया की तरफ वो डिफ्लेक्ट होकर जब आती हैं, तो वो थोड़ा सा कम वीक पड़ जाती है, अगर मोटी मोटा भाषा में हम समझें तो। जिसकी वजह से इंडिया में मानसून का भी इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो इंडिया में चाहे प्लेन एरिया हो या फिर ओवरऑल कम पड़ जाते हैं। हालांकि एल नीनो का इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है, कोई इंडिया में नहीं। सारे जितने क्लाइमेटिक फिनोमिना रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत सब जगह देखा जाता है। इवन हरिकेन्स वगैरह की जो चीज़ें रहती हैं यूएस कोस्ट में, मेक्सिको के आसपास, इन सब जगहों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है एल नीनो का। बट हम इंडिया पे देख रहे हैं, तो इसलिए हम इंडिया को पे ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं चीज़ों को। अब एक चीज़ और है जो हमेशा क्या एक सवाल आता है कि क्या एल नीनो के आने से हमेशा क्या इंडियन मानसून वीक पड़ता है। नहीं, इंडियन मानसून कोई एक चीज़ों से बना हुआ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर उसको डिसाइड नहीं करता है। इंडियन मानसून को बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं, जिसपे आपका मैडन जूनियर ऑसिलेशन है, इंडियन ओशियन डाइपोल है। तो कभी कभी होता क्या है कि एल नीनो ईयर रहता भी है, तो इन सब कारकों की वजह से इंडियन मानसून अच्छा कर जाता है, इवन काफ़ी बेटर कर जाता है। बट इस बार आईएमडी बोल रहा है कि नहीं, कंपैरेटिवली कम रहेगा अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे। सपोज दैट कि एल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया में और अमूमन 10 में से 6 या 7-8 बार देखा जाता है कि बारिश कम हो जाती है। तो मोटी मोटा तौर पर हम मानते हैं कि बारिश कम हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा एग्रीकल्चर पे रहेगा। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। बेस्ड इकोनॉमी इन द सेंस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जरूर कम है, बट हमारी 46% के आसपास की पॉपुलेशन है जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो जब एग्रीकल्चर ही वीक पड़ जाएगा तो हमारे वो जो 46% 45% लोग हैं उनको भी दिक्कत जाएगी। दूसरी इम्पैक्ट इसका ये होगा कि एग्रीकल्चर का अगर प्रोडक्शन कम होता है, भारत एक बड़ी आबादी है, हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, उन सबको फूड प्रोवाइड करना, उसमें भी अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा ये है कि रॉ मटेरियल जो हम एग्रीकल्चर एज अ बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की, तो वहाँ रॉ मटेरियल की भी कमी पड़ सकती है। तो हमें इसका एक और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि लेस फूड प्रोडक्शन हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी देखने को मिले। एग्री एक्सपोर्ट्स जो हमें फॉरेक्स मिलते हैं वो भी हमें हो सकता है कि वहाँ पे भी हमें चीज़ें निगेटिव फॉर्म में देखने को मिले, शायद हमारे पक्ष में न रहें। फार्मर्स की जो इनकम होती है वो भी कहीं न कहीं डिरेल होगी। कई बार देखा गया है कि जब एल नीनो का ईयर रहता है, अक्सर अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बनती है, कम रेनफॉल होती है, तो फार्मर सुसाइड के केसेस भी इंडिया में बढ़ जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल इशू बन जाता है। इसका एक एनवायरमेंटल अलग काजेज़ होंगे। ड्रॉट तो है ही, बस उसका कॉजेज़ ये भी हमें देखने को मिलेगा कि जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अगर बारिश कम होती है, बारिश कम होगी, तो जैसे अभी ये पैडी की खेती का टाइम आ रहा है, खरीफ क्रॉपिंग सीजन है, इस टाइम हम क्या करेंगे, फिर हम बोरवेल वगैरह से, ट्यूबवेल से पानी बहुत ज़्यादा निकालेंगे, ग्राउंड वाटर। जब ग्राउंड वाटर लेवल फिर उसके बाद नीचे जाएगा, जब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा तो एक अलग एनवायरमेंटल सिचुएशन क्रिएट करेगा। अलग हमें देखने को ही मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बाकी तरह तरह हर जगह इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। इवन इंडिया धीरे धीरे वाटर क्राइसिस की ओर भी बढ़ रहा है। अमूमन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक हो सकता है कि हम वाटर क्राइसिस लाइक सिचुएशंस में पहुंच जाएं। तो एल नीनो के इम्पैक्ट जो है वो हमें सभी फील्ड्स पे देखने को मिलेंगे। बैकबोन तो एग्रीकल्चर ही रहेगा, बट वो इम्पैक्ट उसके ऑल ओवर सभी सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि आपको किस में ये ठीक बोलने को तो एल नीनो में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। एल नीनो लॉ ऐसा टॉपिक है, बट मैं इस वीडियो को क्रिस्प रखना चाह रहा हूँ, इसलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।